अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितनी और कौन कौन सी होती हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम नॉलेजेबल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। The three main types of financial statements in accounting are: अकाउंटिंग में 3 किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दिस स्टेटमेंट shows profit and loss made by the entity during a particular period. The total income of an entity minus total expenses gives us the net profit or net loss of the business entity. Therefore, net profit or loss is equals to income minus expenditure. फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पहली स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ लॉस और प्रॉफिट। यह स्टेटमेंट हमें किसी भी एंटिटी की प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बताती है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को कैलकुलेट करने का फार्मूला है इनकम माइनस एक्सपेंसेस। अगर माइनस करने के बाद नेट इनकम की वैल्यू एक्सपेंसेस से कम आती है तो हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा, और अगर नेट इनकम की वैल्यू एक्सपेंसेस से ज़्यादा आती है तो हमें नेट लॉस मिलेगा। बैलेंस शीट डिनोट्स एन एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज़ अगेन एज पर द प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग। Both sides of balance sheet should always match. On the one hand, we have assets. अकाउंटिंग की दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। बैलेंस शीट इज लाइक एज द प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब है कि जिस साल में जिस अकाउंटिंग पीरियड में आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ और उसके ऊपर जो एक्सपेंस लगा है वो उसी अकाउंटिंग पीरियड में आएगा। तो बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट भी मैचिंग प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट की तरह है। बैलेंस शीट की एक साइड पर एसेट्स आएंगे, अदर साइड कंप्राइजेज ऑफ लायबिलिटीज एंड ओनर इक्विटी। एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, जबकि बैलेंस शीट की दूसरी साइड पर लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी आते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मूला है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, दिस स्टेटमेंट shows how and where cash has been earned. Subsequently, it shows how it has been spent or utilized during a specific period. Cash may have came from its operating activities, financial activities or investing activities. अकाउंटिंग की तीसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। स्टेटमेंट हमें बताती है कि कंपनी ने पैसा कब और कैसे कमाया। कंपनी में पैसा 3 तरीके से आता है, यहाँ कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से, या फाइनेंशियल, या तो फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की वजह से।